होती है. किसले वेलर की नहीं हाँ थोड़ा थोड़ा बस जरा एक केयर सुलो ले मैंने यार नहीं यार बिल्कुल घाट लो ले मैंने तू डेयर वीडियो बना वाला कर डेर ला रहे ने अंधेरा ही हो गया बस वो बाहर आगे ढूंढ है उधर छिकी है उस वक्त आप इतना तेज चलते हो कि हम आपको नहीं पकड़ सकते. कितने किलोमीटर चलते हो आप दिन में रात में या दिन में जैसे आप सुबह 3 बजे निकलोगे तो फिर कितने बजे तक चलना है आपने कंटिन्यू बस कोई 11-12 बजे देखो अच्छा फिर धूप होगी तो फिर डेरा लगाने ना साइड में तो रात को कभी परेशानी आती है कोई आए थे फिर के जानवर कोई आ जाते हैं कभी क्यों नहीं आते और कुत्ते होते हैं आपके पास बताओ एजल रिवाजा तो आपने कितने कुत्ते रखे हैं 3 कुत्ता तो ये कुत्ते जैसे आपके ये माल भी पहचानते हैं बाहर के बिक रहे थे आओ जो कूड़ा बोल आ चलो कूड़ा बोल अब तू रास का हुई जाता है ये भी छोटू क्या नाम है आपका पूछा सही. इसका अंजोर हो या सर ये हमने ब्लैक ही मिलता है. हमने कोई राशन कार्ड या रास्ते में कोई स्टोर वाले से अगर हम मांगेंगे वो बोलेंगे 30-35 रुपए किलो चावल, आटा 20-25 रुपए किलो. हमारे स्टोर में गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इस साल स्टोरों में हर जगह खाने बदोश लोगों के लिए राशन भेजा है मगर हमें कई राशन आज तक नहीं मिला है. फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप 3 महीने का 4 महीने का फ्री राशन है. हमने वो भी आज तक कोई हेल्प नहीं है गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरफ की कोई हेल्प नहीं है. देखो क्या होता है कि कहते हैं कि एसटी के लिए इतना कुछ आया एसटी के लिए कैटेगरी रखी है या एससी के लिए बोलते हैं कैटेगरी सर उधर बोलते हैं सीक्रेट में बोलते हैं कि एसटी के लिए हमने वो रखा मगर हमें आज तक कुछ देखा भी नहीं, आंखों में नहीं देखा, दिया ही नहीं किसी ने कुछ. हमें जो बड़े बड़े लाले बैठे हैं हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं वो खाते हैं वो एसटी को देखते हैं. हमें पता ही नहीं कि वो एसटी होती क्या चीज है. सर हमारे लिए कोई सहूलत ही नहीं है. अब बोलते हैं इस साल बोला गवर्नमेंट ने नहीं लॉकडाउन लग गया बीमारी आ गई हमने 4-5 महीने का गला फ्री दे दिया लोगों को. हम सर जहाँ स्टोर पर जाते हैं वहाँ अगर पैसे देकर भी चावल मांगते हैं वो बोलते हैं निकल जाओ बाहर, आपका नहीं है ये. यार हमारा तो नहीं है, हमारा राशन कार्ड वहाँ यहाँ राशन कार्ड नहीं है हमारे, तो मजबूरी से हमें भी दे दो, ब्लैक के हिसाब से दे दो. ब्लैक भी नहीं देते हैं सर हमें इतनी दिक्कत पड़ती है रास्ते में. अच्छा ये तो हो गई खाने पीने की बात. कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं दी जाती. कोई हेल्प नहीं दी सर. अच्छा जैसे आज आपको पता है कि बीमारी जो है वो काफी बीमारी फैली हुई है तो कोई जैसे आप चल रहे हैं अभी तो कोई आपके पास आता है कि कोई बीमारी फैली है, कोई आपको मास्क वगैरह सर मार्च के महीने में बीमारी चली थी जम्मू कश्मीर में. मार्च से लेकर आज सितंबर खत्म हो रहा है. सितंबर अक्टूबर है आज सितंबर है, सितंबर आज ये खत्म हो चुका है. खत्म है आज तक नहीं कोई डॉक्टर देखा, नहीं कोई मास्क वाला देखा, नहीं कोई मदद करने वाला देखा. और हम लोग गुजर बकरवाल आज तक हमारे लिए ये बीमारी बिल्कुल अल्लाह ताला ने लाई ही नहीं. लोग हमसे डरते हैं कि गुजर बकरवाल को बीमारी है मगर हमारा गुजर बकरवाल आज तक जम्मू कश्मीर में कोई नहीं हुआ बीमारी. चलो ये तो आई कोरोना की बात, ठीक है, बट ऐसे भी कहा जाता है कि देखो जैसे हम लोग हैं जो ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तो हम लोगों के लिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए ये वो, लेकिन आपका क्या है कि आपका पहले ही ये माना जाता है कि आप इतना चलते हो आपकी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है. हम रात दिन चलते हैं सर. और कोई ना कोई बीमारी सुनी हो, अगर कोई एक्सीडेंटली कोई बात आ गई बीच में, अदरवाइज कभी नहीं सुना कि कोई गुजर बकरवाल जो है वो बीमार पड़ गए. नहीं पड़े सर. जैसे हम लोग बैठे होते हैं साल भर तो हमेशा कोई ना कोई बीमारी, सिटीज में जैसे लोग बैठे सर हमेशा कोई ना कोई बीमारी. अल्लाह ताला ने आज तक हमें ये इतनी प्रॉब्लम बीमारी नहीं पड़ी. किसकी वजह से जो हम ये बकरी का दूध खाते हैं ना, बकरी का दूध से हमने आज तक जो बीमारी लगती है मगर बकरी का दूध की वजह से हमें कोई बीमारी आज तक नहीं लगी. अच्छा तो मतलब दूध वगैरह हाँ एक बीमारी हमें लग सकती है सर अगर ज्यादा सर्दी हो जाती है. जब हम मार्च में चलते हैं पहाड़ों पर बर्फ होती है, ऊपर से और बर्फ पड़ती, पहली बर्फ ही होती है. निमोनिया हो सकता है छोटे छोटे बच्चों को, जुकाम लग सकता है सर. तो इसी वजह से थोड़ा नजला जुकाम बाकी और बीमारी अल्लाह ताला ने
साल बीमारी चली है, ये बकरी के दूध की वजह से हमारे नजदीक नहीं आता। चलो हम दुआ करेंगे यही अल्लाह ताला से आपको भी सेहत दे, हमें भी सेहत दे, और जो और लोग सब हमारे जो जो लोग अभी बीमार हैं, अल्लाह इस ताला बीमारी उनको भी में- शिफा फरमाए। अल्लाह ताला उनको भी शिफा फरमाए। और एक और बात मैंने आपसे पूछनी थी, जैसे कि जैसे बच्चे वगैरह हैं तो उनका आप उनको मतलब स्कूल में, जैसे आप तो चलते रहते हैं बाहर फिर नीचे, तो उनका क्या मतलब कोई स्कूलिंग या कोई कोई स्कूल बच्चों नहीं की जनाब, पढ़ाई? कोई स्कूल नहीं हमें। पहले गवर्नमेंट बोलती थी मोबाइल स्कूल दिए बुकरानों को, ये किया वो किया, आज तक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कोई स्कूल दिया, तो नहीं हमें। हमारी ये बहुत बड़ा इलाका है, मड़वा दक्षिण बाड़वा, कोई स्कूल नहीं हमारे इलाके में। अच्छा, आपके इलाके में नहीं है? ना। ऐसे देखो, ऐसे तो बोलते हैं कि मतलब हर जगह एक रिजर्वेशन रखी जाती है, जॉब्स में रिजर्वेशन रखी जाती कोई है, रिजर्वेशन स्कूल्स नहीं में। सर। हमारे इलाके में एक, जब हम वहाँ कंडी इलाके में जाते हैं, उधर एक सेंटर खोला, आंगनबाड़ी सेंटर, तो उन्होंने हमारे बच्चों के सब के नाम लिख कर, और वहाँ एक शादी के मौके पर आए अफसर, तो शादी के बच्चे इकट्ठे करके उन्होंने अपना मौका करा दिया, और हमारे इन छोटे छोटे बच्चों का नाम ही दर्ज किया, हाँ जी हम ये दे देंगे वो दे देंगे, इनको पढ़ाएं। आज तक हमने एक चावल का दाना नहीं देखा, और नहीं आज तक कोई दाल हमने मिली नहीं। वहाँ किसी बच्चे ने वो स्कूल का आंगनबाड़ी में सिखाते हैं, कुछ नहीं आज तक देखा। वो एक ही घर खा रहा है आंगनबाड़ी, गवर्नमेंट ने एक ही घर को दे दिया। 4-5 दफा हमारा एप्लीकेशन किया, उधर किसी ने हमारी सुनाई नहीं। फिर हम क्या करते, इस साल तो लॉकडाउन थी, एक लड़का, हमारे 2-3 लड़के वहाँ पढ़ते थे, इस साल वो भी बेकार है, दर बजार। मतलब आपके बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये नहीं पढ़ते हैं अभी? आज कहाँ पढ़ेंगे जनाब, कोई नहीं, स्कूल। इस साल तो जैसे इस साल तो हाँ, अगर मोबाइल स्कूल हमारे साथ होता ये भी पढ़ते थे, ये भी कुछ ना कुछ मोबाइल सीखते स्कूल मतलब थे। ये ऑनलाइन जो पढ़ाया जाता है, हाँ मोबाइल स्कूल। मतलब कहने का ये कि जैसे ये छोटे बच्चे, अभी इनमें से किसी का एडमिशन स्कूल में कभी किया? ये किसी ने नहीं किया सर, हमारा किसी ने कोई सुनाई हमारी अच्छा, गवर्नमेंट। आपने खुद कोई पढ़ाई करी? हाँ मैंने पढ़ा, मैंने 6वीं पास की। 6वीं पास किया आपने, लेकिन ऐसे तो कभी आप सोचते होंगे कि बच्चे पढ़ने चाहिए थे? वो तो हर टाइम सोचते हैं सर, मगर क्या करेंगे, मजबूरी से रह गए बच्चे, दरपदार हो गए हमारे बच्चे। 6-7 महीने हो गया, छोटे छोटे बच्चे दरपदार है, नहीं कोई स्कूल है, नहीं कोई सुनाई। जहाँ जाओ किसी को बोलो बोलो। अच्छा, आप इधर जाते हैं मड़बा दक्षिण, वहाँ पे तो चलो नहीं है, तो अभी जैसे आप कठुआ जा रहे हैं, तो कठुआ एरिया में भी कोई स्कूल नहीं पढ़ता वहाँ जहाँ आप रहते वहाँ हैं? हमारे ये जो प्रेमी स्कूल है ना, ये गाँव के स्कूल है, वहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, मगर इस साल वहाँ भी दर बदर ये स्कूल बंद, कोई बच्चा पढ़ता नहीं। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने इतना जोर लगाया था कि हम गुरुद्वारा खाने पर लोगों को मोबाइल स्कूल दे देंगे, और टीचर दे देंगे साथ, और डॉक्टर दे देंगे साथ भेड़ बकरी के लिए। नहीं, आज तक कोई डॉक्टर देखा नहीं, कोई मास्टर देखा। अच्छा, आप अभी 1-1.5 महीना आपको हो गए चलते हुए, चलते बीच में कोई भी बंदा आपके पास आया जिसने बोला कि आपको मास्क दे देंगे? नहीं, किसी ने नहीं बोला सर। अच्छा, कि ना। आपको जरूरत पड़ती है? नहीं, किसी ने पूछा। हमने मास्क लिए यहाँ दुकान से लिए, कीमत खरीद कर, कीमत से लिया, मगर हमें किसी ने नहीं मास्क। मतलब किसी ने आपको ना, मास्क ना। वगैरह नहीं पूछा? नहीं, किसी ने नहीं पूछा सर। हमने अच्छा, दिया दूसरी नहीं। मुश्किलात है, जैसे आप रास्ते चलते हैं तो लोगों का क्या रहता है रिएक्शन? लोग आपके साथ मतलब अच्छे रहते हैं या? सर जब मार्च के महीने में हम गए थे, हमारे जो वो वहाँ के लोग थे दक्षिण मड़वा वार्डवान के, वो हमसे डरते थे, बोलते आप पंजाब से आए, कठुआ से आए, दिल्ली से आए, आप हमारी लाइफ, वो हमें रास्ते में नहीं टिकट देते। फिर मुश्किल से हम अपनी धार में चढ़ गए। जब धार में चढ़े 1-2 महीने के बाद उनको पता लग गया कि मुझे बुधवार को कोई बीमारी नहीं है। वो लोग फिर हमारे आते हैं, रात काटते हैं, रोटी खाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर वापस जाते हैं। बोलते यार आप बकरी का दूध खाते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं। हम गाँव में बैठते हैं, हमें बीमारी टक्कर जाती है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप जब चलते हो, जैसे अभी रात का वक्त है, जैसे हम लोग तो दरवाजे बंद कर देते हैं, हम दरवाजे बंद करके बैठते हैं, मतलब ये जो भी डर रहता है कि कोई जानवर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, क्या है, तो आपको कभी ऐसी कोई परेशानी होती है कि बहुत रात में परेशानी होती कोई है। जानवर आ गया, कोई भालू आ गया? सर आज रात की बात है, हम जोधपुर में बैठे, पूरी रात हमने बैठकर रात गुजारी। वहाँ जानवर था। क्या जानवर? ये चिता था, अच्छा, रिच चित्रा। बहुत खतरा होता है, बहुत खतरा होता है। अगर हमारे पास कुत्ते नहीं होंगे वो हमें भी खा जाता है। अच्छा, आपने कुत्ते, इस चीज के लिए कुत्ते रखे होते हैं? कुत्ते रखे हैं हमारे, जो ये बकरवाली कुत्ते, अगर सर ये नहीं होंगे हमारे पास, हमें माल का रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल, हमारा जान का मुश्किल हो जाता। माल तो बेचारा रहा दूर,
हमें जान का खतरा हो जाता है हमारा अगर ये तो कुत्ते नहीं होते। कितने कुत्ते रखे हैं आपने? हमारे 3 कुत्ते। तो ये मतलब मुकाबला कर लेते हैं ये जब कोई जानवर आ ऐसे जाए? रोड़ी छोड़ी लाते हैं मगर वो भगा देते हैं उसको। वो कुत्तों को भी मार जाता है मगर ये 3 जाते हैं जब वो भाग जाता है। तो जैसे 3 कुत्ते आपने रखे हैं तो एक साथ चले जाते हैं? जब वो कुत्ते शोर मचाएंगे फिर हम भी दौड़ते हैं पीछे टार्च लेकर। तो वो भाग मैंने 2-4 दिन पहले ऑब्जर्व किया कि हमारे घर से माल निकल रहा था, जी तो एंड पे मैंने देखा कुत्ता झाड़ियों के बीच में बार बार जा रहा था, माल चला भी गया था आगे। अच्छा तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये शायद देखता है पीछे कि माल तो नहीं रह गया, तो जानवर होगा वहाँ ऐसा जड़ भी है, इन कुत्तों को पता होता है कि माल हमारा कितना है, निकल गया आगे। हाँ वो भी हमारे कुत्तों को पूरा पता होता है। वही मतलब ये पूरा पूरा चेक पता, करते हैं पूरा माल कितना है, कोई अगर बंदा बाहर का आ जाता है उसको भी पहचान उसको लेते हैं। रात पहचान उसको रात हमारे कुत्ते माल में नहीं आने देते। मतलब आपका माल जानवर की, चलो जानवर की अलग बात है, लेकिन अगर कोई चोर वगैरह आ जाता है बस अगर हमारे पास कुत्ते नहीं होंगे माल हमारा सब चोर ले जाते हैं। तो मतलब कुत्तों का आपको बहुत फायदा है। हमें कुत्ते के बगैर हमारा जीना भी मुश्किल हो जाता है। एक और बात कि जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल मैंने सुना था कि जैसे कभी क्या होता है कि डेरा लगा लिया ऐसी जगह पे ना, जी, जैसे जी। नाला होता है जी। कहीं, तो उस जगह भी डेरा लगा लेते हैं कोई, तो कभी बारिश होगी अचानक से तो बड़ा कभी उससे नुकसान भी होता है, बहुत हो जाता नुकसान है। हो जाता सर, बहुत नुकसान हुआ हमारे लोगों को। यहाँ एक साल डेरा लगाया हमारे पुराणों ने, वहाँ रात बारिश आ गई, अचानक उधर फ्लड पै गया, बहुत हमारा माल 2-3 आदमी भी चले गए, असर बगर साइड। घोड़े भी चले गए। अच्छा कंडेरी नाले की बात। ये नाले की बात, इस साल वो हमारे 5 नुकसान आया था लोगों को। अगर यहाँ अचानक रात को बारिश आ जाती, नाला उठता तो वो माल भी चले जाता, आदमी भी जल जाता। और जो ये आसमानी तो बिजली, जैसे हमने सुना था 1-2 साल पहले, आपको भी पता होगा कि बहुत लोगों का नुकसान हो बड़ा जाता है, नुकसान, माल पता का है नुकसान हो जाता है, तो उसका कोई कंपनसेशन या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद से हर नुकसान हो गया? वहाँ जब बर्फ पड़ी थी वाड़वान के इलाके में 3-4 साल पहले, तो गवर्नमेंट ने तम्बू दिए थे, कंबल दिए थे, बिस्कुट दिए थे, चाय दी थी, चीनी दी थी, बड़ी मदद की नहीं थी। वो तो आया बर्फ के सीजन में, फिर सबको देते हैं। नहीं ये मार्च अप्रैल की बात है, अप्रैल की बात। तो वहाँ गवर्नमेंट ने दिया, उधर से जहाज के जरिए यहाँ सामान भेजा वाड़वान में कि दे दो, मैंने दे दो। जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे सर वो खा गए, जो बेचारे गरीब थे वो मांगे उनको मिला ही नहीं। अभी ये तो बात आती बर्फ की। बर्फ मैं ऐसे बात करूं जैसे कभी आपको रास्ते चलने से नुकसान होता है तो कभी पूछता है कोई आपको कोई कि नहीं आपका कोई नुकसान कोई नहीं पूछता जनाब, हमें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। चलो शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। इस चीज़ का हमारा बात का जो थोड़ा ध्यान रखो सर। आज हमने इनसे बात करी है, हमने जाना इनकी मुश्किलात के बारे में। आप लोगों को भी हमने अपने व्यूवर्स को यही चीज़ बताना चाहा कि हम लोग तो अपने घरों में बैठते हैं और बहुत मज़े से बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि जो लोग परेशानी में हैं उनकी हमेशा हेल्प करें, और वो किस परेशानियों से गुजरते हैं हमेशा उनके बारे में जानें और एक दूसरे की हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।